कि जो भारत है उसने अपनी जो इंपोर्ट है इंडिया रशिया से वो 1% से बढ़ा के 18% तक ले गया। कि हिंदुस्तान जो है वो अभी भी रशिया से वो ऑयल खरीद रहा है, लेकिन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता अमेरिका का। इतनी हैरानगी की बातें हैं। एक तरफ अमेरिका जो है वो बाकी ममालिक को कह रहा है कि ऑयल ना खरीदो। डर की नहीं है, यहाँ पे बात औकात की है। आपकी औकात उस चीज की नहीं है कि आप वहां से पेट्रोल या तेल या ऑयल खरीद सको या लेन देन कर सको। आपकी औकात नहीं है। और हम तक तो जो है वो महंगाई पहुंची है, इन्फ्लेशन इंडिया जो है वो मौजे मार गया। इंडिया तेरे से बहुत आगे है। पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार से इस्तीफे की बाज़गाह शुरू हो चुकी है और एक नई बारूदी सुरंग बिछ चुकी है। और इस बारूदी सुरंग पर पहले किसका पांव आता है, सिर्फ ये देखना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पूरे विश्व में मोदी जी का जलवा को देख पाकिस्तान के जो होश है वो उड़ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारत के पास जो भारत की GDP है वो बढ़ रही है और भारत में लगातार जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आ रहे हैं, उसके देखकर पाकिस्तान परेशान है। एक तरफ पाकिस्तान जो कि $1 बिलियन के लिए, $1 के लिए जो है वो रो रहा है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो तेल है वो भी खरीद सके या फिर अपने लोगों के लिए कुछ जो रियायत है वो प्रदान कर सके। वह पाकिस्तान जो है वो आज से 3 से 4 साल पहले ये कहा करता था कि हम जो भारत है उसको बर्बाद कर देंगे और भारत जब तक कश्मीर पर हमारे साथ बात नहीं करेगा तो हम भारत से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वही पाकिस्तान जो है वो अब पैरों पे गिर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के आने के बाद इतना बर्बाद हो चुका है कि खुद जो पाकिस्तानी है उनका भी ये मानना है कि अब पाकिस्तान को भारत के नीचे ही काम करना पड़ेगा। और जिस तरीके से इंडिया का पूरी दुनिया में रुतबा बढ़ा है, और ख़ुद आपको पाकिस्तानी कहते हुए भी ये सुनते हुए आपको नज़र आ जाएंगे कि पाकिस्तानियों का ये भी कहना होता है कि जब से मोदी जी हैं तब से उन्होंने भारत को बहुत ऊपर तक लेके चले गए हैं, और ये बात सही भी है। तो पहले चलिए वीडियो में आकर बढ़ते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। मैंने बेसिकली ये रिपोर्ट रिलीज किया रिसेंटली, जिसमें ये बताया गया है कि जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट है रशिया की, एक्सपोर्ट कह लें, वो तकरीबन पिछले 100 दिनों में, पिछले जब से वॉर शुरू हुई है रशिया ने तकरीबन $97 बिलियन एनर्जी एक्सपोर्ट से कमाए सिंस इन्वेजन। अब रशिया जो है वो $100 अरब कमा रहा है तकरीबन, जो कि यूरोप में अगर देखा जाए तो 89, 82, 83 बिलियन पाउंड बनता है। और ये सिर्फ 100 दिनों की कहानी है। अब पाकिस्तान में तेल जो है वो महंगा है। मैं देख रहा था अमेरिका में, जब मुझे रिसेंटली इत्तेफाक हुआ जाने का, तो उधर आई थिंक $3-3.5 पर गैलन था। तो बहुत सारे गैस स्टेशन वाले, कभी जाना तो पूछना उधर किसी से या किसी दोस्त से पूछ लेना, तो उन्होंने कहना चाहिए कि तेल महंगे हो गए हैं, यूक्रेन की वॉर के बाद महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, सो एंड सो। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो आपको मजे की चीज बतानी है कि जो भारत है उसने अपनी जो इंपोर्ट है इंडिया रशिया से वो 1% से बढ़ा के 18% तक ले गया। आज एक न्यूज़ आई है और बेकारिस्तान की तरफ से ही लोगों ने एक बार फिर जो है हिंदुस्तान को मेंशन करके कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो अभी भी रशिया से वो ऑयल खरीद रहा है, लेकिन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता अमेरिका का। हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? हम ये काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सरकार अमेरिका से डरती है और उनकी मर्जी के खिलाफ हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें भी ये काम करना चाहिए। इंडिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब इंडिया आज़ादी के साथ वो लेन देन कर सकता है रशिया के साथ, ये सारी चीज़ों के बावजूद, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों, ये बहुत लंबी स्पीच थी, बहुत सारी बातें की इन लोगों ने, बेकारिस्तान ने, कि भाई यहाँ पे बात डर की नहीं है, यहाँ पे बात औकात की है। आपकी औकात उस चीज़ की नहीं है कि आप वहाँ से पेट्रोल या तेल या ऑयल खरीद सको या लेन देन कर सको। आपकी औकात नहीं है।
अब आप बोलोगे कि औकात क्यों नहीं है? औकात इसलिए नहीं है कि ये जो बेकारिस्तान है ये पूरी जिंदगी बच्चा बच्चा इनका। मरियम बीबी की जो स्टेटमेंट्स हैं अब वो बड़ी दिलचस्प होती जा रही हैं। जैसे गुड कॉप बैड कॉप होता है, और एक मुहावरा इस बड़ा मशहूर है कि साडा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टॉमी। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून फौज पर मस्बत तनकीद करती है, जाती मकासद के लिए हम निशाना नहीं बनाते। यानी कि उन्होंने एतराफ़ किया है कि हम भी फौज पर तनकीद करते रहे, लेकिन हमारी तनकीद अच्छी थी। इस वक्त जो तनकीद हो रही है वो बुरी है, और हमारी तनकीद कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था। जाहिर बात है, इससे अच्छा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है कि नवाज शरीफ गुजरांवाला जलसे में कहे कि जनरल कमर बाजवा तुम इस मुल्क के मसाइल की जड़ हो, जनरल फैज हमीद ये कौम तुमसे हिसाब मांगेगी। इससे अच्छी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या हो सकती है इस्लाह के लिए कि फौजी जवानों को कहा जाए कि गैर आईनी ऑर्डर्स ही ना मानो। पाकिस्तान की फौज जैसे मुनज़्ज़म अदारे, इसमें जो यूरोपियन यूनियन है उसने तकरीबन 61% ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट किया है, जो तकरीबन एक बड़ा फिगर है, तकरीबन 57 बिलियन यूरो के करीब ऑयल उन्होंने इंपोर्ट किया। और कह रहे हैं कि अच्छा यही चीज वो जब इंडियंस को कहते तो इंडियंस नब कर देते थे यूरोपियंस को, अमेरिकन को भी। ठीक है जी। चाइना जो है उसने इस सारे अरसे के दौरान, ये जो अभी 2-3 महीने गुजरे हैं, सॉरी फरवरी से जून तक, फरवरी से 24 फरवरी से जून तक, ये जो अभी ये जो अरसा बना है, ठीक है जनाब, इसमें अगर आप देखें तो चाइना ने तकरीबन 12 बिलियन का ऑयल जो है वो इम्पोर्ट किया है। जर्मनी ने भी 12 बिलियन, और चाइना ने 12.6 बिलियन यूरो का ऑयल इम्पोर्ट किया है। जर्मनी ने 12.1 बिलियन यूरो का ऑयल इम्पोर्ट किया है। इटली ने इसी तरह 7.8 का, नेदरलैंड ने भी को $8 अरब का, टर्की ने भी कुछ $7 अरब का ऑलमोस्ट, और इंडिया ने भी तकरीबन 3.4 बिलियन यूरो का ऑयल जो है वो इम्पोर्ट किया। अब आप ये इमेजिन कर लें कि ये पिछले जो फरवरी से 24 फरवरी से लेके अभी तक जून का ये इतना ज्यादा फायदा इन ममालिक ने है। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एक तरफ तो रो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो भारत की तारीफ भी कर रहा है, क्योंकि एक डॉलर के लिए रोने वाला पाकिस्तान जो है, जब वो ये देखता है कि भारत की एक IPL, भारत की एक कंपनी, भारत का एक जो लोग हैं वो पाकिस्तान से कितने आगे निकल चुके हैं, तो पाकिस्तानियों को जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। और मिर्ची लगना तय भी है, क्योंकि जब वो भारत की ग्रोथ को देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि जो भारत है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो भी लीडर आए हैं उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद ही किया है। और ख़ास करके इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही करके गया है। और एक बार और इमरान खान का कहना है कि वो अगले बार भी जो पाकिस्तान है उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि भारत में लगातार इन सब चीज़ों पे बात हो रही है कि भारत के लिए यही अच्छा है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना रहे, क्योंकि जो पैसे देकर हम पाकिस्तान में नहीं करवा सकते वो सब इमरान खान ने खुद पाकिस्तान में करवाया है। और ख़ुद अपनी आर्मी को जिस प्रकार से गालियाँ दिलवाई है वो तो भारत कभी भी नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए INL न्यूज़।